दिल्ली की सर्द रात। सड़कों पर धीमे धीमे चलते हुए लोग और बसों में सवार होने वाले यात्री जिन्हें घर पहुंचने की जल्दबाजी थी। लेकिन उस रात के बाद सर्द हवाओं के बीच दिल्ली के दिल में ऐसा भूचाल आया कि पूरी दुनिया को झकझोर दिया। 16 दिसंबर 2012 एक ऐसी तारीख बन गई जो भारतीय इतिहास में हमेशा के लिए गहराई से अंकित हो गई। इस रात ने न केवल एक मासूम की जान ली बल्कि देश के दिल को हिला दिया। लेकिन क्या था उस रात का सच? क्या हुआ था उस दरिंदगी की रात में जो निर्भया की जिंदगी को छीनकर उसे भारत के हर दिल में एक अनकही कहानी बना गई? यह कहानी सिर्फ एक लड़की की नहीं बल्कि उस रात की राज की है जब सड़कों पर कुछ आम सी चीजें हो रही थी, लेकिन एक बस में सवार कुछ लोगों ने एक मासूम लड़की की जिंदगी को नरक बना दिया। यह कहानी एक सवाल बन गई है, क्या कभी हम अपने समाज को सही दिशा दे पाएंगे और क्या हमारी कानूनी और न्यायिक व्यवस्था सचमुच हमें न्याय दिला सकती है? दिल्ली के एक व्यस्त इलाके में 16 दिसंबर की शाम को कुछ खास नहीं हो रहा था। सामान्य कामकाजी लोग घर लौट रहे थे। ट्रेनें, बसें और ऑटो रिक्शा सभी चल रहे थे। लेकिन एक लड़की जिसका नाम बाद में सभी जानते थे, निर्भया, और उसके दोस्त जो उस दिन बस से घर लौटने के लिए निकले थे, उनके लिए वह रात कभी न भूलने वाला हादसा बन जाने वाली थी। निर्भया और उसका दोस्त दोनों की योजना थी कि वे रात के समय अपने घर जाएंगे और आराम से सोएंगे, लेकिन किसे पता था कि उनका यह सफर इतना भयानक होगा। वे दोनों एक बस में सवार हुए थे जो उन्हें सुरक्षित घर पहुंचाने वाली थी, लेकिन यह बस एक ऐसी राह पर चल रही थी जो न केवल उनकी जिंदगी को बदलने वाली थी बल्कि पूरे देश को हिला देने वाली थी। बस में कुछ ऐसे लोग थे जो जानवरों की तरह इंसानियत को ताक पर रखकर जिंदा रहने की बजाय नफरत और घृणा में डूबे हुए थे। उस रात की योजना कोई और थी, लेकिन उन दरिंदों की नजरों में कुछ और था। बस के अंदर कुछ देर बाद एक अजीब सी खामोशी छा गई, लेकिन यह खामोशी एक भयंकर तूफान का संकेत था। बस के ड्राइवर और कुछ अन्य लोग बस में सवार थे जो प्रतीत हो रहे थे कि कुछ गलत करने का इरादा रखते हैं। यह किसी साधारण लूटपाट का मामला नहीं था, यह तो एक भयानक मंशा थी जो किसी भी इंसानियत से बाहर थी। निर्भया और उसका दोस्त किसी न किसी तरह से इन दरिंदों की हवस का शिकार बने। यह घटना न केवल बलात्कार की थी बल्कि इस कांड में उन्होंने मानवीयता को रौंद दिया था। इस सीन की कल्पना भी किसी के दिल को छेदने वाली थी। बस में घिनौने कृत्य करने के बाद उन्होंने निर्भया को उस दरिंदगी से कुछ ज्यादा ही गंभीर हालत में छोड़ दिया था। निर्भया के शरीर से निकली चीखें और उसके दोस्तों के हौसले ने जो जख्म खोले थे, वह न केवल एक व्यक्ति की मृत्यु का कारण बने बल्कि पूरे देश को झकझोर दिया। समाज, न्यायपालिका और सरकार सब चौंक गए थे। लेकिन एक सवाल था, क्या सचमुच हमें इंसाफ मिलेगा? क्या यह अपराध हमेशा के लिए भुला दिया जाएगा या यह हमारे समाज के लिए एक बड़ा सबक बनेगा? निर्भया के इलाज के दौरान मीडिया ने इस मामले को पूरी तरह से दुनिया भर में प्रसारित किया। सड़क पर प्रदर्शन होने लगे, महिलाएं अपनी आवाज उठाने लगी और अधिकारों की बात करने वाले लोग एकजुट हुए। यह घटना न केवल एक लड़की के खिलाफ हिंसा की थी बल्कि यह एक आंदोलन की तरह बन गई जिसने पूरे देश को एकजुट कर दिया। जब इस अपराध को लेकर सार्वजनिक आक्रोश बढ़ा तो सरकार को अपनी नीति बदलने का दबाव महसूस हुआ। निर्भया के मामले में एक तेज न्यायिक प्रक्रिया शुरू हुई, लेकिन अपराधियों का डर नहीं कम हुआ। उनका मानना था कि वे सजा से बच सकते हैं, लेकिन क्या वे सच में बच पाए? निर्भया कांड ने भारतीय न्यायिक प्रणाली को चुनौती दी। उसके बाद कई बदलाव हुए। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर नए कानून बने, अपराधियों को सजा देने के नियम कड़े किए गए।
इस घटना ने भारत के कानून और सुरक्षा व्यवस्था में बदलाव का रास्ता खोला ताकि ऐसी घटनाओं को भविष्य में रोका जा सके। निर्भया कांड ने समाज को एक कड़ा संदेश दिया। इस घटना ने हर नागरिक को, खासकर महिलाओं को, यह समझाया कि उनके अधिकारों की रक्षा जरूरी है। इस कांड के बाद महिला सुरक्षा को लेकर नई नीतियां बनाई गई और समाज में जागरूकता फैलाने की दिशा में कई कदम उठाए गए। हालांकि यह घटना समाज में गहरी छाप छोड़ गई थी, लेकिन इसके बाद समाज में बदलाव की शुरुआत भी हुई थी। दोस्तों, निर्भया की कहानी ने हर किसी के मन में सवाल उठाए। क्या हमें महिला सुरक्षा को लेकर अपने दृष्टिकोण को बदलने की आवश्यकता है? क्या यह कांड किसी अन्य को सबक सिखा सकेगा? क्या हमारे समाज में सुरक्षा के मुद्दे पर सही बदलाव आ पाएंगे? निर्भया की मौत से पहले उसकी अंतिम इच्छा थी उसकी न्याय की यात्रा को खत्म किया जाए और उसके जैसे अन्य लड़कियों को समाज में सुरक्षा मिले। यह कांड न केवल एक दर्दनाक घटना है, बल्कि यह एक चेतावनी है, एक सवाल है और एक गहरी सीख है जो हमारे समाज को बदलने के लिए प्रेरित करती है। दोस्तों, यह कहानी खत्म नहीं होती। निर्भया की आवाज अब भी हर एक इंसान के दिल में गूंज रही है और शायद यह कहानी एक दिन सभी को एक बेहतर, सुरक्षित और न्यायपूर्ण समाज की दिशा में प्रेरित करेगी। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इस दर्दनाक घटना से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है और यह जरूरी है कि हम एकजुट होकर महिलाओं की सुरक्षा के लिए आवाज उठाएं। अगर आप चाहते हैं कि समाज में बदलाव हो और न्याय मिले, तो इस वीडियो को शेयर करके दूसरों को भी इसके बारे में जागरूक करें। आपकी एक शेयर किसी के जीवन में बदलाव ला सकती है। न्याय और सुरक्षा के लिए हमारी आवाज को मजबूत करें। इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि हम एक साथ मिलकर एक बेहतर समाज बना सकें।